हेलो दोस्तों, कैसे हो सब। स्वागत है आपका हमारे शिव शक्ति ज्योतिष में। तो आज हम बात करेंगे साधना की, क्योंकि यक्षिणी साधना के नियम के अनुसार आप चलोगे तो हर हाल में सिद्ध होती है यक्षिणी साधना। अगर आप साधना कर करके थक चुके हो तो ये दो साधनाएं ऐसी है जो हर हाल में सिद्ध होती है। वो है अप्सरा एवं यक्षिणी साधना। आज हम उसके नियम बताएंगे, उसको क्या देंगे, क्या भोग लगाएंगे, कैसे मंत्र करना है, क्या सामग्री है, क्या विधि विधान है। तो पहले बात कर ले कि इंद्रदेव जो है प्रतिष्ठा आता है, वो अप्सरा एवं यक्षिणी के पास रखते हैं। तो इंद्रदेव की पहले आपको उसको आह्वान करना होगा, उसको बुलाना होगा। इंद्रदेव संकल्प करना है। इंद्रदेव की अगर प्रतिमा ना हो, यंत्र ना हो तो हमारे पास अवेलेबल है। तो आप पहले इंद्रदेव की प्रतिमा एक चौकी में लाल पीले वस्त्र बिठाकर उसमें इंद्रदेव एवं यक्षिणी यंत्र दोनों रखे। इसमें पुष्प रोज बिठाए 5-5 दोनों के पास। फिर इत्र लगाए, फिर चंदन का तिलक या केसर का तिलक इंद्रदेव को करे, वस्त्र पहनाए, सब सुचार पूजन करे, आह्वान करे, संकल्प करे कि हे इंद्रदेव, हमारी सारी मनोकामना सिद्ध है। तू हम ये इतनी साधना की साधना कर रहे हैं। आप वहाँ से स्वर्गलोक से हमारे यहाँ हमारे पास सभी कार्य के लिए, मनोकामना पूर्ण सिद्ध के लिए आप पृथ्वी लोक में भेजे एक सिद्ध। तो ये इंद्र, और जो मैं मंत्र दूंगा वो इंद्रदेव का, वो आपको 11 माला करके, फिर 11 माला से आप उसकी आहुति दें। उसके बाद यक्षिणी मंत्र जो दूँ वो भी आप ज़्यादा से ज़्यादा 21 माला करके 21 माला की आहुति दें। पंचमेवे से, स्वीट से, दोनों को एक ही यज्ञ में आहुति देनी है, इंद्रदेव में यक्षिणी की। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 6 दिन में ये साधना जो है सफल होगी। तो पहले चौकी में दोनों यंत्र या फिर इंद्र की प्रतिमा और यक्षिणी का यंत्र रखे। सूर्य का दिया अपने राइट हैंड में जला दे। एक दिया लेफ्ट हैंड में है, वो इत्र का एवं चमेली के तेल का लगाए। 2 दिए जलाने को इंद्रदेव को एक प्लग, यानी वो 3 दिए हो गए। उसके बाद इंद्रदेव को भी प्रार्थना करनी है, आप पृथ्वी लोक से यहाँ हमारे यहाँ मनोकामना से पूर्ण है तो यक्षिणी को भेजिए, हमारी साधना सफल हो और हमारी सारों मनोकामना पूर्ण हो। ऐसे अगर करोगे साधना, पूर्व की ओर मुँह करके, आप भी पूरे पीले वस्त्र पहन जाए, आसन भी पीला, माला आप कोई भी अर्किक की, मोती की या फिर स्फटिक की माला से जाप करें। जो मैं मंत्र दूंगा इंद्रदेव का, वो इंद्रदेव के माला का 11 मंत्र, और जो यक्षिणी का मंत्र दूंगा उसका 21 माला जप करने के बाद दोनों की आहुति साथ में देनी है। पहले इंद्रदेव की, फिर यक्षिणी की, फिर इंद्रदेव की, फिर यक्षिणी की। ऐसे संपुट में जो मंत्र आता है उसके साथ इंद्र का मंत्र आता है, वो बोलने के बाद आहुति दे। फिर यक्षिणी का जो मंत्र मैं देता हूँ वो बोलने के बाद फिर आहुति दे, फिर इंद्रदेव की, फिर यक्षिणी की। ऐसे आहुति दे हैं। याद रखिए, पूर्व की ओर हमारा मुख दिन बहन के आपको बैठना है, और राइट हैंड में सूर्य का दीपक, और लेफ्ट हैंड में जो है वो सरसों के तेल, चमेली का तेल एवं इत्र का दीपक जलाए। फिर एक इंद्रदेव का भी दीपक जलाए, वो भी सूर्य का। उसके बाद मंत्र आप शुरू कर सकते हैं जाप। 11 माला इंद्रदेव की और 11 माला जो है वो यक्षिणी की। उसके बाद हो जाने के बाद आप 11 दिन से पहले पूर्णाहुति होम कर ले। पहले इंद्रदेव के मंत्र की आहुति दे, फिर यक्षिणी के मंत्र की आहुति दे, फिर पूर्णाहुति में उसको पंचमेवा से ही दे, और लास्ट में जो है वो शिखर उसमें आहुति कर दे। उसी प्रकार ये साधना होती है, और हर हाल में सिद्ध होने वाली 2 ही साधना है। मैंने कई बार कहा है ये 2 साधना है, यक्षिणी एवं अप्सरा साधना, जो हर हाल में सिद्ध होती है, सारी मनोकामनाओं पूर्ण कर देती है। तो ये साधना जरूर करें।
जैसे मैंने कहा वैसे ही करते रहिए। और जब तक साधना पूर्ण ना हो तब तक ब्रह्मचर्य का पालन करें। जहाँ साधना करते हो वही सो जाना है 2 या 3 घंटे। सुबह जल्दी उठ के फिर आप जहाँ स्नान करते हो उसमें भी थोड़ा इत्र लगाए। जब आप साधना करने बैठो तब चमेली के तेल के साथ थोड़ा इत्र लगा के सभी ये पूरे जो आप जहाँ साधना करते हो वो रूम में सभी जगह इत्र लगाए और 5 सुगंधित अगरबत्ती करें। और भोग में जो मैं कहा हूँ, अगर आपको शाम से साधना करनी है तो नॉन वेज की आहुति देनी होगी पाठ के समय और भोग भी उसको वही देना पड़ेगा। अगर सात्विक करनी है तो पंचमेवा और केसर का खीर और केसर का पेंडा दोनों को लिए चलेगा, इंद्रदेव एवं अग्नि को दोनों को। और सभी जगह जो रूम में बैठो उसको 4 कोने में इत्र लगाए और 5 गुलाब के फूल जो है वो भी उसको चढ़ाए उसके यंत्र के पास। और जो प्रतिमा होती है उसके पास 5 चित्र भी लगाए। उसके बाद आप कोई भी साधना के लिए माला एवं यंत्र आपके पास अवेलेबल ना हो तो हमारे पास अवेलेबल है, बुकिंग करवा सकते हो। इंद्र की प्रतिमा और यंत्र भी हमारे पास अवेलेबल है। शिव प्रतिमा एवं रुद्राक्ष 113 मूर्ति वो अभिमंत्र की गई हुई शिवलिंग और सारे जो है तंत्र सामग्री यहाँ मिलते हैं। जैसे बगलामुखी यंत्र है, कार्य सिद्धि यंत्र है, मोहिनी के लिए मोहिनी वतीकरण यंत्र है और कामाख्यालाल जिनछना उलुष्टोन सेद कस्तूरी इत्र जो प्रत्यक्षकरण शक्ति को आपको देखने में काम में आता है। जैसे कामाख्यालाल जिनछला उलुष्टोन और कस्तूरी इत्र और काजल जो होता है वो आप लगाते ही प्रत्यक्षीकरण शक्ति की हो जाती है। आपको शक्तियाँ दिखने लगती है। आपके घर से 100 किलोमीटर के अंदर अगर कोई भी शक्ति घूम रही होती है रात के समय तो वो आपको तुरंत दिख जाएगी। जब वो आप काजल को आँखों में ना लगाए पाए तो आप सिर्फ तिलक करें काजल का और आपके आजू बाजू इस तरह छटके कस्तूरी वो भी आप हमसे मंगवा सकते हैं। तो आपको तुरंत ही 100 किलोमीटर में से कहीं भी घूमती हुई दिखाई देगी अगर आपके आसपास घूम रही होगी। ऐसे जैसे कहा जाए कोई भी आसपास कोई भी घर के आसपास कोई शक्तियाँ होती है वो आपको दिखती नहीं है लेकिन होती तो है ही। कोई भी घर जो है वो ऐसे ही नहीं होता है तो आसपास होती ही ऐसी शक्ति तो आपको प्रत्यक्षीकरण के लिए कस्तूरी इत्र एवं काजल आप मंगवा सकते हो। और ये साधना अवश्य करें। साधना श्री अप्सरा 2 साधना ऐसी है जो हर हाल में सिद्ध होती है और सारी मनोकामनाओं पूर्ण कर देती है। वायु के रूप में भी आ सकती है आपके पास या कुछ भी करके आ सकती है। 9 ग्रहों के रत्नों के लिए भी आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। जैसे कि सूर्य का माणिक है और चंद्र का मोती है, मंगल का मूंगा, बुध का पन्ना और जो है देवगुरु बृहस्पति का पोखरा, शुक्र का ओपल और हीरा और शनि का जो है वो नीलम है और राहु का गोमेद है, केतु का जो रसैया है। ये सभी 9 ग्रहों के रत्नों और उसके यंत्रों के लिए पूजन विधि के लिए यानी कि सब दोष की विधि विधान, स्थापित दोष, ग्रहण दोष की विधि विधान के लिए भी आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। सारी साधना जो है वो हम करवाते हैं लेकिन गुरु दीक्षा जिसके पास हो उसी को ही साधना फ्री में करवाते हैं। अगर गुरु दीक्षा के लिए भी अभी गुरु पूर्णिमा आ रही है तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। और गुरु दीक्षा के बिना कोई भी साधना अगर आप करते हो तो आपको हानि हो सकती है। इसलिए गुरु दीक्षा अगर आपके पास होती है तो साधना फ्री में करवाते हैं और अगर नहीं होती है तो हम फ्री में नहीं करवाते। गुरु दीक्षा तो होनी चाहिए, गुरु रक्षा आपके पास होना ही चाहिए, अन्यथा आपको तकलीफ हो सकती है। सरल कोई भी साधना होती है उसमें भी गुरु तो होना ही चाहिए, गुरु दीक्षा होनी ही चाहिए। तो आपके लिए इतना ही। ये साधना जो मैंने कहा इसके नियमों से करेंगे तो साधना में अवश्य आपको सफलता मिलेगी। और ग्रहों एवं कोई भी चक्र आपको खुला नहीं है, बातिनी नजर खोलने में भी आप अगर आपके पास खुली नहीं है तो साधना सफल नहीं होती। तो पहले गुरु दीक्षा ले। गुरु दीक्षा हो तो आप हमसे व्हाट्सएप पे कॉन्टेक्ट करें। सारे मंत्र एवं पूरी साधना हम फ्री में करवाएंगे। आप जय महाकाल, जय हिंद, जय भारत।